सब पुत्रवती है। दीति ये चाहती है मेरे घर भी संतान हो। कश्यप जी ने कहा तुम्हारे घर भी संतान होगी, पर तुम्हारे यहाँ एक नहीं दो संतान होगी, पर दोनों ही दुराचारी राक्षस होगी, भगवान से कपट रखने वाली होगी। लेकिन इनका जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला भक्त होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा। तेरे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर आएंगे। अदिति कहती है कि मेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान आए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। कश्यप जी महाराज की पत्नी ने दो राक्षस जैसे दुराचारी भगवान से द्वेष करने वाले दो बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरणाक्ष, दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। तो हिरणाक्ष माने अभेद बुद्धि, जो भगवान को अपना नहीं माने, जो भगवान से द्वेषता रखे, उसी का नाम है हिरणाक्ष। और हिरण्यकश्यप में मेरा अहंकार, यही है हिरण्यकश्यप। जीवन में कभी मैं न आए, प्रयास ये करे कि कभी जीवन में मैं न आए। मैं ही अहंकार अभिमान है और यही भगवान का शत्रु है। जहां मैं आ जाता है वहां भगवान उसका शत्रु बन जाता है। आज दोनों बड़े हो रहे हैं, पापाचार करते हैं, धरती पर इतना अन्याय करते, ब्राह्मणों पर अत्याचार करते। हिरणाक्ष बड़ा हुआ, इतना पाप कर्म करने लगा पृथ्वी पर कि उसका पाप कर्म बढ़ने लगा, और उस पाप कर्म की वजह से पृथ्वी जाकर के समुद्र में डूब गई। जब पृथ्वी जाकर के समुद्र में डूब गई तो निकाले कोई परमात्मा अवतार लेकर के आए और पृथ्वी को निकाले। देवता लोग भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप किसी के भी रूप में आइए, और आपको आना पड़ेगा और पृथ्वी को निकालना पड़ेगा। अगर पृथ्वी को न निकाले तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगा, कौन संभालेगा। हिरणाक्ष का इतना आतंक है, सब दुखी हो जाते हैं। देवता लोग भी थर थर कांप रहे हैं। हे भगवान, आप पधारिए और पृथ्वी को निकालिए। देवताओं की भगवान स्तुति सुनते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई, उनकी नासिक से एक शुक्र निकला, समुद्र में जाकर के गिरा। वहीं पर उसने अपना विराट रूप बनाया और वही हमारे श्री वाराह भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान समुद्र में भयानक स्वरूप विराट रूप लेते हैं और पृथ्वी को भगवान अपने दांतों पर लेकर के निकल रहे हैं। जैसे ही भगवान निकल रहे हैं पृथ्वी से लेकर के जब चले पृथ्वी को भगवान वाराह, हिरणाक्ष भागा भागा नारद जी के पास गया। नारद जी से कहने लगा, क्यों नारद जी, आज युद्ध करना है, आप युद्ध कर लोगे? नारद जी कहते हैं कि भाई, हम तो लोगों का युद्ध करवाते, हम तुमसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। हिरणाक्ष कहता है युद्ध तो करना पड़ेगा, आज हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है। नारद जी कहते हैं एक काम कर हिरणाक्ष, मैं तुझसे युद्ध न करूं और किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दूं तो कैसा रहे? बोले नाम बता दो। नारद जी कहते हैं कि जाकर के समुद्र में से पृथ्वी को लेकर के भगवान वाराह निकल रहे हैं, तो उनसे जाकर के युद्ध कर लेना। जीवन भर तेरे जीवन में युद्ध का विचार नहीं आएगा, चला जा। नारद जी भी चाहते हैं कि हिरणाक्ष का आतंक कम हो जाए, इस धरती पर पाप कर्म कम हो जाए। लोग पाप भी पृथ्वी पे करते हैं, पुण्य भी पृथ्वी पे करते हैं। पाप बढ़ रहा है, वो तो कहीं साधु संत महात्मा बैठे हैं, कोई सती संत है, इसीलिए वो धर्म को बचा रहे हैं, वरना यहाँ कोई नहीं बचता। इतना पापाचार फैल रहा है, प्रलय छा जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे ऐसे साधु संत बैठे हैं जो धर्म को बचा रहे हैं।
बद्रीनाथ जाओ कभी भी तो देखना, जहां हम दर्शन को नहीं जा सकते वहीं पर वो साधु इतनी बर्फ में इतनी ठंड में बैठ करके तपस्या कर रहा है, तो इस बात का साक्षी है कि वो पाप को दबा रहा है और वहीं से धर्म करके इस पृथ्वी को बचा रहा है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी नित्य भगवान का स्मरण करते रहते हैं और संसार की भलाई के लिए भगवान 12 रूप बना करके आए हैं। हिरणाक्ष पहुंच गया भगवान वाराह के पास, जाकर के युद्ध के लिए भगवान को ललकारने लगा। भगवान कुछ बोले नहीं, अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर भगवान निकल रहे थे। बड़ा भयंकर भगवान का भीषण शरीर है, वाराह रूप बनाया है और भगवान पृथ्वी को लेकर जब निकले तो हिरणाक्ष से युद्ध हुआ। कहीं दिनों तक युद्ध छिड़ गया, समुद्र में ही युद्ध हुआ। जब भगवान को हिरणाक्ष युद्ध के लिए ललकारता था, भगवान को भला बुरा कहता था, भगवान ने गदा से एक गदा का प्रहार किया और हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया और पृथ्वी को लेकर भगवान निकल गए। हिरणाक्ष का उद्धार हुआ, पृथ्वी को लेकर के आए। पृथ्वी को लेकर के भगवान बाहर आए तो पृथ्वी को भी अभिमान आ गया कि मैं जरा सी समुद्र में क्या चली गई, मुझे निकालने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान ले गई पृथ्वी को वृंदावन और वृंदावन पृथ्वी को दर्शन करवाया। पृथ्वी ने कहा कि मैं जब समुद्र में चली गई थी तो ये वृंदावन भी कहाँ था, इस धरती पर प्रलय आ गया था। भगवान कहते हैं पृथ्वी पूरे संसार का प्रलय हो जाए पर वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयाग और प्रयाग की गुरु वृंदावन। वन वयम वृंदावनम वृंदावनम वयम तुलसी, तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। और जिसके घर में तुलसी और गाय है वह घर घर नहीं, वह साक्षात वृंदावन धाम है। अपने घर को वृंदावन बना लो, भगवान कभी तो आएगा, कभी तो सुध लेगा। जिसके घर में तुलसी और गाय है वही वृंदावन। ये तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, कोई झाड़ नहीं है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए, ढोर ब्राह्मण मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर भगवान ने ही इनको भेजा है। गाय कोई ढोर नहीं, तुलसी कोई वृक्ष नहीं, ये जगत जननी है। गाय जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ चारों धाम आ जाते हैं। और जिसके घर से एक रोटी गाय के लिए निकले और सुबह शाम जिसके घर के आगे गाय चक्कर लगा दे तो समझ लेना कि वो घर घर नहीं है, वह घर परमात्मा का मंदिर है। जहाँ खड़ी हो जाए वहीं चारों धाम आ जाते। जिसके हाथ से एक गाय की सेवा हो जाए उसके हाथ से 33 कोटि देवताओं की सेवा हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। जिस कृष्ण ने 11-11 साल तक वृंदावन में जाकर के बिना पैर में चरण पादुका पहने गाय को चराई, और जब तक भगवान ने गाय चराई वहां तक माथे पर मुकुट या पैर में चरण पादुका नहीं पहनी है। जब कृष्ण होकर के, यही तो कथा हमें सिखाती है, यही तो कृष्ण हमें बताता है कि मैं भगवान होकर के अगर मैंने वन वन में गैया चरी, उसका पालन किया, गौ सेवा करने से भगवान का नाम गोपाल पड़ा, तभी तो कहा है कि जब तक ये है तब तक कलयुग नहीं है। फिर ऐसा कलयुग आएगा कि यहाँ कोई नहीं बचेगा। जब तक है ये कहा है, जबलक गंगा गाय गोवर्धन, जबलक गोकुल गांव गोसाई, जबलक श्रीमद भागवत रसमालियम, तब तक कलयुग नहीं। ये नहीं बचेंगे, फिर कलयुग आएगा, क्योंकि ये जब गाय नहीं होगी तो भगवान भी नहीं होगी। कहा है जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे,
हम सब इस दुनिया में खुशहाल नहीं होंगे। गौ माता के सींगों पे धरती की सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी तो भगवान नहीं होंगे। ये उसका बहुत बड़ा शास्त्र में प्रमाण है। भगवान जब लक गंगा गाय गोवर्धन, जब लक गोकुल गांव गोसाई, तब तक कलयुग नहीं रहेंगे। फिर कलयुग आएगा और ऐसा आएगा कि यहाँ मनुष्य को मनुष्य खा जाएंगे, इतना पापाचार फैल जाएगा। भगवान कहते हैं कि आज पृथ्वी का अभिमान दूर करने के लिए वृंदावन गए। तुलसी का जो वन वही वृंदावन। वृंदा तुलसी कैसे बनती है? वृंदा का एक रूप है तुलसी के रूप में, जो शालिग्राम भगवान की पत्नी के रूप में तुलसी का भगवान ने यह दर्जा दिया है। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती थी। इसके पति का नाम था जलंधर। और ये जो देवताओं से युद्ध करने के लिए गया तो इसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो वृंदा पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जो पूजा करती थी, जो भगवान का भजन पूजन करती थी, उसके प्रभाव से जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। जब ये युद्ध करने के लिए गया, कोई हरा नहीं पा रहा था, तो देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, विष्णु के पास गए, जाकर के निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ न कुछ ऐसा उपाय ढूंढो जिससे जलंधर मर जाए। अगर जलंधर नहीं मरेगा तो फिर क्या होगा? और जब तक वृंदा ये तपस्या करेगी वहां तक जलंधर को हम मार नहीं सकते। आप कुछ न कुछ करो, आपको करना ही पड़ेगा कोई उपाय। तो भगवान कहते हैं कि ये अगर मैं करूंगा तो ये वृंदा के साथ में छल हो जाएगा और वृंदा मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगी, मुझे क्षमा नहीं करेगी। देवताओं के कहने पर भगवान ने एक छल किया। जलंधर युद्ध में गया और भगवान नारायण ने जलंधर का भेष बनाया और वृंदा उस समय पूजा कर रही थी। और जैसे ही जलंधर का रूप बना करके भगवान नारायण वृंदा के समीप जाते हैं और वृंदा ने जैसे ही भगवान को देखा जलंधर के रूप में, तो अपनी पूजा बंद करके उठी। और जैसे ही इधर पूजा बंद हुई, उधर देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर आकर के वृंदा के समीप पड़ा, वृंदा के पास। जैसे ही जलंधर का सर आकर के वृंदा के पास पड़ा, वृंदा समझ गई कि ये जलंधर नहीं, ये कोई और है। जैसे ही देखा तो वहां भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बनाया। वृंदा ने कहा, हे प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ कपट किया है। अगर आप ये रूप नहीं बनाकर आते तो मेरा पति नहीं मरता, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान कुछ बोले नहीं। क्या बोले? भगवान ने छल किया। उसी समय वृंदा ने श्राप दिया कि जाओ, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम पत्थर हो जाओ। और वो जलंधर अपने पति का सर गोद में रख करके अग्नि में बैठ जाती है। भगवान ने उसी समय आशीर्वाद दिया वृंदा को और कहा कि वृंदा मैं तो पत्थर हो गया, लेकिन तेरा भी एक रूप तुलसी के रूप में होगा। वृंदा जहां जली थी वहीं पर एक तुलसी का वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे भगवान कहते हैं वृंदा तेरा एक रूप तुलसी के रूप में होगा और मेरा ये पत्थर का रूप शालिग्राम के रूप में होगा। और वही भगवान की पत्नी बनती है। तुलसी का जो वृक्ष है वो बड़ा महान है। भगवान शालिग्राम और तुलसी दोनों
एक है। शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहीं से ये तुलसी पूजनीय है। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे भगवान को कितना बड़ा पकवान, कितने ही अनुष्ठान, कितने ही 56 प्रकार का भोग लगा दो, अगर तुलसी न हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये उसका ऐसा महान तप था जिसकी वजह से वो भगवान की पत्नी बन गई। वृंदावन में घुमाया, तुलसी के वन को दिखाया है भगवान ने। पृथ्वी को देख करके अभिमान शांत हुआ और भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, धन धन वृंदावन रजधानी, जे हरि मुक्ति भरे तहां पानी। वो वृंदावन की भूमि महान है जहां भगवान राधा कृष्ण विराजमान है। भगवान भले चले गए हो पर भगवान की झांकी आज भी विराजमान है। भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों को दर्शन देकर उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान राधा माधव आज भी वृंदावन में उनकी छवि है। वृंदावन की छवि अनोखी जहां विराजे राधा रानी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पृथ्वी का अभिमान चूर चूर हुआ और हिरणाक्ष का उद्धार भगवान ने किया। कहीं हिरणाक्ष जैसे पापी लोग पैदा हो जाते हैं तो वो वारह रूप बना करके आ जाता है। कहीं हिरणाकश्यप जैसे पापी लोग पैदा हो जाते हैं तो वो नरसिंह रूप बना करके आ जाता है। भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। सुखदेव जी कहते हैं, कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए, दक्ष प्रजापति की कन्या सती महारानी, इन सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में